दोस्तों, महंत राजू दास जो हनुमानगढ़ी के महंत हैं, उनके बयान को तो आपने देख ही लिया होगा। कैसे उन्होंने महाकुंभ में लगी मुलायम सिंह यादव की एक प्रतिमा को लेकर अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। उसके बाद जगह जगह विरोध हो रहा है, समाजवादी पार्टी विरोध कर रही है, राजू दास की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। इन सब के बीच साधु संतों ने भी राजू दास के खिलाफ मोर्चा खोला है। तो अभी तक जो शांत बैठी थी भारतीय जनता पार्टी, वहीं से अब आवाज उठने लगी है कि राजू दास को न केवल माफी मांगनी चाहिए बल्कि एक ऐसा तगड़ा सबक सिखाना चाहिए जिससे अब वो इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल करने से पहले 10 बार सोचें। ये बीजेपी की कार्यशैली से बिल्कुल अलग है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिसने आवाज उठाई है उसने पूरी बीजेपी में हड़कंप मचा दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। पहले से ही राजू दास के खिलाफ कई बयान उनके ऐसे रहे हैं, वो खास तौर पर यादव परिवार के खिलाफ बोलते रहे, उनके वो भी बयान आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले मैं ये दिखाने जा रहा हूं कि उन्होंने क्या लिखा था। स्पष्ट हम नहीं दिखा पाएंगे, बहुत गलत तरीके से उन्होंने कहा। ये अखिलेश यादव सन ऑफ पीटीए के नाम से एक ट्विटर हैंडल है। उसने महाकुंभ में लगी तस्वीर, जो प्रतिमा है मुलायम सिंह यादव की, उसमें लिखा, अगर आप कुंभ मेले में जा रहे हैं तो इस देश के पीटीए के भगवान के दर्शन जरूर करें। इस पर राजू दास हनुमानगढ़ी के महंत हैं, वो लिखते हैं, अगर आप कुंभ मेले में जा रहे हैं तो इस कठमुल्ले के ऊपर जरूर। आगे मैं नहीं दिखा पाऊंगा पूरा, इसीलिए हमने ब्लर किया कि बहुत गंदी भाषा शैली का एक कम से कम संत को तो नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन वो इसी भाषा शैली के लिए राजू दास जाने जा रहे हैं। ये अपने आप में महंत हैं, इस पर भी अब शक होने लगा है, क्योंकि कम से कम कहा जाता है जो नाराज नहीं होता वही महाराज होता। अभी रामदेव ने कहा था, बाबा रामदेव ने। और देखिए, इनकी भाषा शैली ऐसी है कि जैसे किसी पार्टी और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से भी 10 गुना आगे हैं। ये अपने आप को महंत कहते हैं, अपने आप को साधु संत कहते हैं, और इनकी इसी भाषा शैली की वजह से नया विवाद खड़ा हुआ है। लेकिन सवाल उठता है सरकार से। सरकार इसलिए योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, उत्तर प्रदेश की पुलिस हो। याद करिए कि योगी आदित्यनाथ के बारे में, मोदी शाह के बारे में अगर किसी ने भी कुछ लिखा, ऐसे ही अपशब्दों का इस्तेमाल किया, विवादित टिप्पणी की, किसी ने ट्वीट पर लिखा, उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया जाता है। यह मांग करने के बावजूद भी योगी आदित्यनाथ की सरकार और उनकी पुलिस खामोश बैठी है। आखिर ऐसा क्या है राजू दास में? किसके इशारे पर राजू दास के खिलाफ कार्रवाई करने से बच रही है उत्तर प्रदेश की पुलिस? क्यों समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतरकर यह बताना पड़ रहा है कि कितनी गंदी भाषा शैली का इस्तेमाल किया है? लेकिन इनका इतिहास रहा है राजू दास का, वो भी आपको दिखाऊंगा। पहले आप सुनिए ज्ञानदास जी क्या कह रहे हैं। महाराज जी, प्रयागराज में मुलायम सिंह यादव जी की प्रतिमा लगाई गई है और एक साधु हैं अयोध्या के राजू दास जी, उन्होंने बड़ा अपशब्द उन्होंने कहा है उनके लिए। वो नहीं है, बकवास है। बकवास है। ऐसे लोग क्या होना चाहिए? ऐसे लोग क्या कार्रवाई होना चाहिए? नहीं है। अच्छा, तो पहले बयान में उन्होंने बताया कि भाई मुलायम सिंह यादव से बड़ा कोई नेता नहीं है। उनका दूसरा बयान भी सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। पद्मश्री भी मिला उनको, उसके बाद भी नहीं, मुलायम जी से अच्छा कोई दुनिया नहीं है। तो मोदी जी अब जो है तो है, लेकिन मुलायम जी बराबरी नहीं है। मुलायम सिंह बराबरी कोई नहीं कर पाएगा। तो अपने दूसरे बयान में भी ज्ञानदास जी ने कह दिया, जो खुद हनुमानगढ़ी के पीठाधीश्वर हैं महंत ज्ञानदास जी, उन्होंने कहा एक तरफ तो कि मुलायम सिंह यादव से बड़ा नेता कोई नहीं है। पत्रकारों ने पूछा, नरेंद्र मोदी तो कह रहे वो इस दौर में हो सकते नहीं, मुलायम सिंह यादव से बड़ा कोई नेता नहीं। दूसरा, राजू दास के लिए कहा कि वो बकवास है। सोचिए, अपने ही जिस पे हनुमानगढ़ी का जिक्र है, हनुमानगढ़ी के महंत है राजू दास, और ये पीठाधीश्वर है, अपने ही यहाँ के महंत के लिए इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल, क्योंकि अंट-शंट बयान देने के लिए राजू दास प्रचलित है। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें उत्तर प्रदेश में करारी हार हुई। जब अयोध्या में बैठक बुलाई गई थी भारतीय जनता पार्टी की कि हार का कारण क्या है, तो उसके लिए इस पार्टी से विधायक पहुंचे, सांसद पहुंचे, मंत्री पहुंचे, ये तमाम लोग पहुंचने चाहिए। कौन पहुंचे थे? राजू दास। यानी ये बीजेपी की तरफ से बैटिंग करने वाले साधु के भेष में बीजेपी के एजेंट हैं। आज मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, जबकि साधु संतों को इससे दूर रहना चाहिए। कांग्रेस की हार हुई, क्यों हुई? तो वो अपना चिंतन मंथन करें, राहुल गांधी करें, गांधी परिवार करें, मल्लिकार्जुन खड़गे करें, मोदी शाह नड्डा करें, योगी आदित्यनाथ करें। ये कौन होते हैं बीजेपी की हार में इस बात का चिंतन करने के लिए जाने के लिए अयोध्या में हार क्यों हुई? यानी बीजेपी के एजेंट के तौर पर ये काम करने वाले व्यक्ति हैं सिर्फ। इनका एक और बयान है, पहले बयान सुनिए और फिर मैं दिखाऊंगा भारतीय जनता पार्टी में से कैसे इनके खिलाफ आवाज उठी। पहले बयान सुनिए इनका। हम साधु हैं, खरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर टेस्ट माननीय कुछ नेताओं को तकलीफ है, आ जाना अपने बीवी को लेकर, अपने पत्नी को लेकर, अपने बेटी को लेकर, बाबा जी टेस्ट कर देंगे कि बाबा जी खड़ी होती कि नहीं होती है। सोचिए, भाषा शैली एक महंत की हो, वो भी कौन सी, कहीं और होते बात भी समा हनुमानगढ़ी
हनुमान जी जो कभी भी महिलाओं के लिए मतलब कहा जाता है कि सबसे ज्यादा सम्मान महिलाओं के लिए प्रति भगवान में अगर किसी का है, कहते हैं कि हनुमान जी से बढ़कर कोई नहीं, और उसके बावजूद उसी हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए यह विचारधारा, तब भी बवाल हुआ था। इस आदमी को तभी गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, लेकिन जिनकी सरपरस्ती में जी रहे हैं, उनकी सरपरस्ती में जीते हुए इनको कोई हाथ तक नहीं लगा पाया, और अब भी हालात यही हैं। फिर कभी योगी आदित्यनाथ ये ना कहें, मोदी शाह ये ना कहें कि हम महिलाओं के सम्मान में या इन सब चीजों पर बहुत बात करते हैं, माननीयों का पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मुलायम सिंह यादव के लिए इतनी गंदी और ओछी टिप्पणी करने वाला आज भी खुलेआम घूमता है, और उसको सपोर्ट कौन करते हैं? योगी आदित्यनाथ की मुलाकात करने पहुंच जाते हैं। खैर, अब देखिए जो मेरा बयान दोहराने, जो पहले बयान सुनिए क्या कुछ कह रही है अपर्णा यादव। देखिए, मैं समझती हूँ कि ऐसी जो गलत पोस्ट है वो अपने आप को चमकाने के लिए व्यक्ति करता है। इतने बड़े आप समाज से बिलोंग करते हैं और आप ऐसी निकृष्ट बात करें, ये आपसे अपेक्षित नहीं था, और अगर आपने किया है ऐसा तो आप माफ़ी मांगिए उस चीज़ के लिए। दूसरी बात है, देखिए, सार्वजनिक जीवन में इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी वैसे भी नहीं करनी चाहिए, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। तो जो भी व्यक्ति जिम्मेदार है, जो भी व्यक्ति जो है एक परंपरा से आ रहा है, कहीं से बिलोंग करते हैं, उनको तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। ये राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं। वैसे तो मुलायम सिंह यादव की पुत्रवधू भी हैं, उनके छोटे बेटे की पत्नी है, लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में है। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव, उन्होंने अपने ससुर मुलायम सिंह यादव के लिए जो राजू दास ने कहा, उसके लिए उन्होंने कहा कि राजू दास को माफी मांगनी चाहिए। एक सिद्ध पीठ से आते हैं, आपको ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए था, यह आपसे अपेक्षा नहीं थी। आप अगर कृत्य किया है तो आप माफी मांगे। सार्वजनिक जीवन में इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, यह अब अपर्णा यादव ने कहा। अभी तक बीजेपी खामोश है, बीजेपी का कोई नेता नहीं बोल रहा। शर्म आनी चाहिए उनको भी। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता बोलने के लिए तैयार क्यों नहीं है? सोचिए, इस दौर में जब मोदी शाह के लिए, योगी आदित्यनाथ के लिए एक टिप्पणी भर पर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, और जो टिप्पणी करते हैं उनकी हालत क्या करती है उत्तर प्रदेश की पुलिस, हमने देखा। राजू दास को किसके इशारे पर बख्शा जा रहा है, बड़ा सवाल है। फिलहाल उनके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू हो गई है। पहले बयान सुनिए। विगत दिनों पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव तथा जनवरी 2019 में पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती के प्रति एक भाजपा नेत्री द्वारा स्पष्टतया आपत्तिजनक और आपराधिक टिप्पणियां किए जाने तथा तमाम लोगों द्वारा जानबूझकर इन्हें सोशल मीडिया पर लगातार सर्कुलेट किए जाने के संबंध में मैंने आज पुलिस कमिश्नर लखनऊ को धारा 174(4) BNSS के तहत प्रार्थना पत्र भेजकर FIR दर्ज किए जाने की मांग की है। तो भारतीय जनता पार्टी की कोई महिला नेत्री का जिक्र कर रहे हैं, ये अमिताभ ठाकुर हैं। इन्होंने साफ साफ कहा कि इससे पहले भी मुलायम सिंह यादव के लिए, मायावती के लिए वो भारतीय जनता पार्टी की नेत्री इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करती रही है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह की डिमांड अमिताभ ठाकुर कर रहे हैं। कुल मिलाकर आप समझिए कि क्या हो रहा है। पहले एक बयान दिया जाता है जो सीधे नेताओं को चुनौती देते हैं कि बाबाओं का ऐसा वैसा नहीं होता, लेकिन अगर जरूरत है तो अपनी बहू बेटियों को भेजिए। सोचिए ये मानसिकता। अब बताइए कि इनसे मुलाकात, इनका आशीर्वाद लेने कोई महिला जा सकती है? नहीं जा सकती। मैं कह रहा हूं ना, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है ये राजू दास, इसके अलावा कुछ नहीं है इनकी पहचान। कि मेहनत चाहे किसी भी वजह उसका हो, लेकिन आप कम से कम सम्मानित बातें करेंगे। आप अपने सम्मान से, जिस पद पर बैठे उसका सम्मान होना बहुत जरूरी है। ओछी टिप्पणी नहीं कर सकते। हो सकता है मुलायम सिंह यादव के प्रति आप अपनी कोई कुंठा है तो उसे दूसरी तरीके से निकाल सकते हैं। महिलाओं, किसी के परिवार से आपका रिलेटेड है, किसी नेता से, तो उसके बारे आप महिलाओं, उसके परिवार की महिलाओं और बच्चियों के लिए कहते हैं महंत होकर। आप मुलायम सिंह यादव के लिए कितनी गंदी और ओछी बात की जाती है। यही राजू दास के लिए कह दिया जाए तो अब इमेजिन कीजिए अगर इसी तरह की कोई ट्वीट मोदी, योगी या शाह के लिए हो गया होता तो क्या आपको लगता है वो व्यक्ति खुले आसमान के नीचे घूम रहा होता? पहली फुर्सत में उत्तर प्रदेश की पुलिस उसकी सेवा कर देती, खातिरदारी कर देती, लेकिन राजू दास के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वो बात अलग है कि अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर से आवाज उठी है तो शायद कोई कार्रवाई की जाए या फिर माफी मांगनी पड़े राजू दास को। लेकिन फिर भी आप सोचिए कि इनके आशीर्वाद तल्ले ये महंत के रूप में बैठे हुए राजू दास खुलेआम गंदगी उगलते हैं, और किनका आशीर्वाद बना हुआ है कि उत्तर प्रदेश की अति सक्रिय पुलिस हाथ बांधे खड़ी है। नमस्कार।